हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को मिर्जापुर की विंध्यवासिनी की दर्शन करवाने वाले हैं। तो आज हम आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे, दर्शन कैसे करें, वहाँ पर खाना कहाँ खाएं, कहाँ ना खाएं, और सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय विंध्यवासिनी की लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वहाँ ये भी हम बताएंगे कि जो वहाँ स्कैम हो रहे हैं पंडित पुरोहितों द्वारा, जो पंडा लोग हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं और वहाँ क्या क्या होता है, ताकि आप पहले से जान जाएं तो आपको सावधानी रहेगी और उसी तरह आप अपने आप को मैनेज करके चलेंगे। वहाँ पर 2 लाइन लगती है, जैसे एक VIP दर्शन, तीसरी वहाँ पे ये लाइन है कि जो पंडा से रिलेटेड है उनको वहाँ पे दर्शन करवाते हैं, और एक समान लाइन जिनमें हम सब दर्शन करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे। और एक VIP लाइन भी है वहाँ पे। हाँ, जिसमें ऐसा उन्होंने नियम बना रखा है कि 50 आदमी जनरल का जाता है, 25 पंडा पुरोहित के और 25 VIP के व्यक्ति जाते हैं। तो इस तरह 50-50 आदमी भीतर मंदिर की ओर ले जाते हैं। लेकिन ठीक है, वहाँ कोई बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वहाँ भीड़ तो बहुत रहती है। तो उस भीड़ के आधार पे घंटे 2 घंटे लाइन लग जाती है। और अगर आप सामान्य दिन में जाते हैं तो भी आधा घंटा तो कम से कम लग ही जाना है। और नवरात्रि में कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे तक भी लोगों को लग जाते हैं दर्शन करने में। तो हम लोग आज आपको ये सब सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि विंध्यवासिनी में त्रिकोण दर्शन होते हैं। वैष्णो देवी के बाद इकलौता एक यही मंदिर है जहाँ पर त्रिकोण दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दर्शन त्रिकोण माने 3 देवियों के दर्शन एक साथ। वहाँ जैसे है वैष्णो देवी में तो एक ही जगह हो जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमको घूम के जाना पड़ता है 3 जगह। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे विंध्यवासिनी की दर्शन, विंध्याचल। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे काली खो मंदिर, और उसके बाद हम लोग जाएंगे अष्टभुजा। तो ये जो अष्टभुजा मंदिर है ये योगमाया का मंदिर है, जो देवकी माता की 8वीं पुत्री थी, जो कंस के हाथ से छूट गई। लेकिन ये जो हमारा प्लान है, ये जो लोग इलाहाबाद की ओर से जा रहे हैं वो तो इस तरह करेंगे कि सबसे पहले गंगा जी स्नान कर लेंगे। गंगा जी स्नान के बाद विंध्यवासिनी माता के दर्शन करना है। इसके बाद काली खो जाना है और फिर हमको पहुंच जाना है अष्टभुजा। लेकिन अगर कोई अष्टभुजा हम पहुंचे और इसके बाद इधर इलाहाबाद की ओर हम लौट आएंगे। लेकिन अगर कोई मिर्जापुर की तरफ से आ रहा है तो इसको थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन उसको करना है कि पहले वो जो है अष्टभुजा माता के दर्शन कर ले, फिर काली खो के दर्शन करे और उधर ही चला जाए। माने काली खो जो माता मंदिर है ये आपका मिर्जापुर की तरफ पड़ता है, और जो अष्टभुजा है ये इलाहाबाद की ओर पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले गंगा माता है वहाँ पर, तो आप लोग गंगा माँ में स्नान कीजिए। सबसे पहले स्नान जरूरी है वहाँ। हाँ, स्नान करने के बाद आप लोग विंध्याचल में विंध्यवासिनी के दर्शन कीजिए। वहाँ पे आप टाइम देख लीजिएगा। हम समान दिनों में ही गए थे तो हम लोग को 20 से 25 मिनट लग गया था दर्शन करने में। हम लोग समान लाइन में ही खड़े थे, VIP लाइन में नहीं थे, और ना ही हम लोग पंडा के कुछ थे, तो हम लोग उस लाइन में नहीं थे, समान लाइन में ही थे। तो हमको आराम से 20 से 25 मिनट में दर्शन हो गए थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप जाइए काली खो मंदिर। वहाँ पंडा पुरोहित जो है खुलेआम 200 रुपए प्रति आदमी ऐसा मांगते हैं। और कहीं माने जहाँ से हमको वापस आना होता है उधर से ले जाते हैं। पुलिस वाले भी बैठे हैं, मुझे लगता है सब आपस में मिले जुले रहते हैं। जैसा भी हो, यहाँ तो चल जाता है। विंध्यवासिनी में तो फिर भी कुछ फेयर है काम, लेकिन जब आप अष्टभुजा में जाते हैं तो वहाँ VIP वाले को 10 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जो लाइन में लगे रहते हैं, तो हम सामान्य दिनों में गए थे, आप फोटो देखिएगा जो है, तो बहुत लंबी नीचे लाइन। पहले आपको नीचे उतरना पड़ता है, 100 सीढ़ी 150 सीढ़ी पता नहीं कहाँ तक नीचे जाना पड़ता है, फिर वहां से लाइन शुरू कराते हैं। तो जो वहाँ के पंडित पुरोहित हैं, जब वो देखते हैं कि ये इतनी लंबी भीड़ आपको दिखाएंगे, तो आप आसानी से उनको पैसा दे देते हैं। और लोग इतनी दूर से जाते हैं तो जल्दी से जल्दी दर्शन करके लौटते हैं। इसमें जरूर सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए, और पुलिस वाले भी फेयर न्याय नहीं कर पाते हैं, और लोग भी जल्दीबाजी में ऐसा करते हैं। आप भी इस चीज के लिए तैयार होके ही वहां जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी वहाँ पे विंध्यवासिनी में कॉरिडोर बन गया है, जहाँ पे रात के बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहें तो रात के वहाँ पे स्टे करके वहाँ पे कॉरिडोर आप लोग घूम सकते हैं। वैसे 1 डे टूर प्लान है,
लेकिन आप जो है रात में अगर थोड़ा सा रुकेंगे तो बहुत अच्छा व्यू आता है। ना रुकना हो तो फिर यूट्यूब वगैरह में थोड़ा सा आप देख आप लीजिएगा। रात के अगर रुक रहे हैं तो वहाँ पे गंगा माँ की आरती भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी आरती होती है, और कॉरिडोर का पूरा मजा ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग जाएंगे काली खोई मंदिर। काली खोई मंदिर की क्या विशेषता है, उसके पहले अगर आप लोग काली खोई मंदिर के पहले अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो तो वो कहाँ करें, तो मैं यही कहूंगी कि मंदिर परिसर में ना करें। हम लोगों ने मंदिर परिसर में एक जगह खाना खाया था, तो वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। सब्जी जो कि दूसरी मतलब कल की सब्जी उन्होंने दे दी हुई थी, जो बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं थी, खराब थी। तो आप मंदिर परिसर में ना खा करके थोड़ा दूर कहीं खा सकते हैं। मंदिर परिसर जब हमने उनसे ये चीज की शिकायत की कि ये सब्जी आपकी खराब है, तो उन्होंने हमारी सब्जी बदल दिया और कहा सब लोग तो खा गए हैं। माने वो थोड़ा सा उनकी काफी भीड़ भाड़ बनी रहती है, तो किसी को उचित सम्मान नहीं देते हैं। तो मैं ये गेट नंबर 1 में है, और दुकान का नाम देखिए आपके बोर्ड इसमें पीछे में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर हमने खाना खाया था। उसकी फोटो हमने जो वो था उसकी खींचा था, और वहाँ कोई मैंने वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए और तमाम फोटो खाना वाना खाते कि हमने नहीं लगाया है। और वहाँ पर आप लोग चाहे तो मैगी वैगी ले सकते हैं, मैगी वगैरह ठीक है। फिर आप वहाँ पे पन्ना है, पन्ना भी बहुत टेस्टी है, 20 रुपए का 1 गिलास है, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। और भी जो जूस वगैरह है तो आप लोग वो मंदिर परिसर में ले सकते हैं। फिर आप उसके बाद जाइए काली खोई मंदिर। काली खोई मंदिर थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है। हाँ 2.5-3 किलोमीटर है। उसके बाद आप लोग पहुंच जाएंगे। तो काली खोई मंदिर में जो काली माता है, तो मात्र एक ऐसी काली माता का मंदिर है जहाँ पे काली माता जीभ नहीं निकाले हैं, वो मुंह आकाश की तरफ किए हुए हैं और उत्तर दिशा में बैठी हुई है। इसलिए वो आकाश की ओर मुंह किए हैं और खोले हुए हैं, क्योंकि वो रक्त बीज का खून पी रही है, कि उनका कोई भी खून जमीन में ना गिरे। तो मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर काली माता जीभ नहीं निकाले हैं, तो आप लोग उनके दर्शन कीजिए। जरूर दर्शन उनके करना है, तभी पूरा होगा आपका वहाँ। उसके बाद फिर आपको भैरवनाथ है, भैरवनाथ के ऊपर शंकर जी है। तो अगर आप लोग ये सब काली खो में ही है, आप सीढ़ी चढ़ के ही है, तो अगर आप चाहें तो दर्शन करने जा सकते हैं, और ना चाहे तो फिर उसके बाद आप लोग जाए अष्टभुजा मंदिर। शंकर जी का तो हमने जो है स्किप कर दिया था, और अष्टभुजा मंदिर वही है जहाँ भगवान कृष्ण की बहन जो हुई थी, जब वो यहाँ लेके आए थे तो वो उनके कंस से चिटक के चली गई थी, तो आके यहीं बैठी हैं। यही अष्टभुजा माता है। और एक दिन के लिए यहाँ गिरवा बांदा जिला उत्तर प्रदेश चित्रकूट जहाँ के हम रहने वाले हैं, यहाँ आती हैं अष्टमी के दिन। तो इस तरह इनके भी दर्शन आपको करना है। तो अष्टभुजा मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, काली खोई मंदिर में जो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो गए। इसका वहाँ भी है। हाँ, और पंडित लोग वहाँ पर काफी ज्यादा जो काली खोई मंदिर में है वो आपसे काफी ज्यादा पूजा वगैरह करा देंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अष्टभुजा मंदिर में। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, पहले वीआईपीओ को दर्शन मिल जाते हैं, सामान लाइन चलती रहती है, बहुत ज्यादा है। और जब अष्टभुजा मंदिर जाएंगे तो कम से कम 125 या 130 सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। अष्टभुजा मंदिर पहाड़ों पर है, तो पहाड़ गाड़ी चली जाती है आराम से, फिर आपको फिर नीचे उतरना है सीढ़ी 130 सीढ़ी आपको नीचे उतर के जाना है। वहाँ पे बहुत भीड़ है। प्रसाद वगैरह सब आपको मंदिर परिसर में बहुत ज्यादा दुकानें लगी हुई है, तो प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद आप दर्शन कीजिए। अष्टभुजा में टाइम लग सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, और वीआईपी दर्शन भी चालू रहते हैं वहाँ पर भी। तो आप लोग चाहे तो वीआईपी दर्शन भी कर लीजिए, वरना सामान लाइन पे लगी तो सामान लाइन पे आपको लग सकते हैं 2-2.5 घंटे, सामान दिनों में भी लग सकते हैं। तो अष्टभुजा के दर्शन करने के बाद अष्टभुजा में एक छोटी सी गुफा है, उसमें बैठ के जाया जाता है दर्शन करने के लिए। कैमरा वहाँ अलाउ नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे किसी भी माता रानी की फोटो नहीं ले पाए, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं। हाँ, इसके लिए तो आप स्वयं जब जाएंगे तभी दर्शन करिएगा, ये अच्छा भी रहता है। तो वहाँ पे आप आराम से, ये ठीक भी है, कैमरा नहीं ले जाने देते, आप आराम से दर्शन कीजिए, और नहीं तो फिर फोटो वगैरह बनाने में मन इधर उधर लगा रहता है। तो आराम से पहले आप दर्शन कीजिए। तो आप लोग जाइए वहाँ पर और त्रिकोण दर्शन कीजिए, कॉरिडोर। और हर मंदिर में चढ़ावा के लिए थोड़ा सा जरूर वो रजिस्टर करते हैं कि 501, 1001 साड़ी दीजिए, तो आप ये मैनेज करके जाइए, पहले से निश्चय कर लीजिए कि हमको ये देना है। एक मंदिर में जाएंगे तो कहीं पहले यहाँ दर्शन करिए, यहाँ प्रसाद चढ़ाइए, फिर यहाँ चढ़ाइए, फिर तीसरी मंदिर में, तो इस तरह थोड़ा सा ये भी कुछ वहाँ परेशान से करते हैं। दिया जलाने के लिए, घी देने के लिए, मतलब घी दीजिए ना दीजिए, पैसे दे दीजिए, तो वो लोग खरीद के जला देंगे। अब जलाते हो इस तरह से आप ये इन स्कैमों के लिए तैयार रहिएगा।
जहां तक रही बात टेम्पो वगैरह की, तो वो लगभग स्पष्ट अपना बनाए हैं, उनमें तो ज्यादा कोई स्कैम नहीं हो पाता है। वो अपना ले लेते हैं 200 रुपए भाड़ा और पूरा आपको त्रिकोण दर्शन करा देते हैं। कहीं 250 ले लिया, कहीं कुछ किया, तो हमने 10, 20, 50 मैनेज करने वाली बात है। लेकिन वहाँ जो पंडित उपरोहित लोग बैठे हैं वो लोग थोड़ा सा रिस्क करते हैं, तो आप पहले से तैयार होके जाएं कि हमें कितना कितना क्या करना है, और दान करना अच्छा है, आप कर सकते हो, तो आप अपना तैयार भी रहिएगा। तो आप लोग को यही त्रिकोण दर्शन करने हैं, इतना ही है यहाँ पर। एक चीज और है, वहाँ तारा माँ का मंदिर है। हम तो इस बार दर्शन नहीं कर पाए हैं, वैसे हम 2-3 बार वहाँ गए हैं, लेकिन इस बार हम वहाँ तारा देवी का हमने जब महत्व देखा, जो है कि भारत में कुल 7 जगह तारा देवी का मंदिर है, उनमें से एक मंदिर आपके विंध्याचल में भी है। तो आप जरूर, मैं तो नहीं जा पाया हूँ, आप जरूर दर्शन करने जाइएगा। मैंने नेट वगैरह में देखा है तो बहुत भव्य फोटो है, तो आप ये 4 दर्शन कर लीजिएगा, कम से कम इतना तो कर ही लीजिएगा। हाँ, और आप लोग चाहें तो वहाँ पे गंगा माँ भी आप नाव से भी घूम सकते हैं, वहाँ पे नाव भी अवेलेबल है। हाँ, 50 रुपए प्रति व्यक्ति वो लेते हैं और घुमा देते हैं नाव से। हाँ, और वहाँ पे चेंजिंग रूम की भी सारी व्यवस्था है, तो इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सरकार बहुत अच्छा किए है, आप बहुत अच्छे गंगा से नहाने में एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि गंगा आप जो है, जो माता जी का मंदिर है उसके पीछे वाले में ही जाइएगा। हम लोगों ने पास के कारण हमको ये बताया कि 50 मीटर इधर से है, 400 मीटर इधर से है, तो देखिएगा जो है हम जो 50 मीटर में गए वहाँ कोई घाट वगैरह नहीं था और बहुत अच्छी कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, पर फिर भी स्नान तो मान लीजिए हो ही गया हमारा। पर मैं ये कहूँगा कि जैसे हम पहली बार गए थे, एक बार और गए थे, तो जो बड़े घाट देवी मंदिर का जो मंदिर है, 1 नंबर से आप जाएंगे तो फिर नीचे 2 नंबर 3 नंबर उतर के जाना होता है, वो बहुत अच्छे घाट बने हैं। तो 400 मीटर आप चल लीजिएगा, वहाँ जरूर स्नान करिए। कॉरिडोर भी बना हुआ है, जो माता रानी का मंदिर है वहाँ से लेकर के गंगा माता 100 मीटर की दूरी है वहाँ हाँ, से, पूरा और टोटल कॉरिडोर बना हुआ है, तो आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब वो जो 100 मीटर वाला है जहाँ से हम गए थे, तो एक VIP पार्किंग है, जो कोई बाइक कार जाता है तो पार्किंग पे तो पहले कार नंबर खड़ी पे करेगा। गेट नंबर 1 से जाना होता है, हाँ, तो वहीं VIP पार्किंग VIP उसका नाम पार्किंग दिए है, तो हैं। फिर वो लोग वहीं से आपको कहेंगे कि आप यहीं से चले जाइए, तो आपको पास पड़ जाएगा। तभी वहाँ पे चल रहा है, घाट बन रहा है, पूरी मतलब बन रहा है, तो आप लोग चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं स्नान। नहीं तो अगर आपको बहुत अच्छे से करना हो घाट वगैरह, तो आप लोग वहीं से जाइए, कॉरिडोर से ही होते हुए जाइए, तो आपको अच्छा भी लगेगा। और वो भी तो यहाँ पे भी काम चल ही रहा है। तो यही रही सारी इन्फॉर्मेशन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। कमेंट में जय विंध्यवासिनी की जरूर लिखिएगा, और जो कोई वहां जाए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।